द वर्ल्ड कप डिलीवर्स अगेन। कल के मैचेस में हमने जो देखा, इट वाज नॉट लाइक ग्रेट फुटबॉल, बट द ड्रामा इन ऑल दोज गेम्स वाज अदर लेवल। इंग्लैंड को कॉन्गो अगेंस्ट रिलाई करना पड़ा हैरी केन की ब्रिलियंस पे। इट वाज अ ग्रेट एफर्ट फ्रॉम कॉन्गो प्लेयर्स। दे प्लेड विद प्राइड, दे प्लेड फॉर देयर कंट्री, बट इन द एंड इंग्लैंड के स्क्वाड डेप्थ और इंग्लैंड के प्लेयर्स का लेवल काफ़ी ऊपर है इनसे, एंड दैट प्लेड अ पार्ट इन देयर लॉस। फॉर इंग्लैंड आई थिंक देर आर फ्यू कंसर्न्स। क्रिएटिविटी देखें तो ये लाइनअप जो इसने स्टार्ट कराई टूशल ने, आई डोंट थिंक देर वर एनी क्रिएटिव प्लेयर्स इन दिस लाइनअप। बाद में एजे आया, साका आया, वो थोड़ा बेनिफिट हुआ, बट अगर आप ये लाइनअप लेकर आ रहे हो और अगेंस्ट अ लो ब्लॉक, देन यू हैव टू वर्क रियली हार्ड टू स्कोर गोल्स। दे केम क्लोज इन फ्यू ओकेजन्स एंड सो डिड कॉन्गो। उनको जो चांस विसा को मिला, दैट कुड हैव इजीली सेल्ड द गेम। वो एक तरह से लक फैक्टर इंग्लैंड के लिए काम आया। बाकी इंग्लैंड विल बी अ टफ टीम टू बीट, नो डाउट अबाउट दैट। दे विल ऑलवेज बी इन द गेम। उनको तुम्हें अगर हराना है, देन यू हैव टू डू समथिंग रियली स्पेशल। They will fight till the end. They have subs from the bench that can change games. एजे हो गया, गॉर्डन कल हमने देखा 2 असिस्ट्स उसके थे। तो दिस इज़ अ रियली टफ टीम टू बीट। फिर बात आती है हैरी केन की। एब्सोल्युटली क्लिनिकल परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम। ही टुक हिज चांसेस रियली वेल। जो सेकंड गोल था, अनरियल फिनिश। इस एंगल से शॉट मारना एक नॉर्मल प्लेयर नहीं कर सकता। Absolutely brilliant finish from Harry Kane. Other players too played their part. Bellingham too was somewhat dangerous in the box. But अगर देखें तो आई स्टिल थिंक कि कमी है, एक फोर्डन या पाल्मर जैसे प्लेयर की कमी है, क्योंकि वो इस गेम में कुछ कर सकते थे। दे कुड हैव easily been the game changer in this game. बाकी इंग्लैंड सॉलिड टीम है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। हमने पीछे भी देखा यूरोज में, वर्ल्ड कप में, दे आर नॉट एन ईजी टीम टू बीट। और द लास्ट थिंग अबाउट द कोच, काफ़ी गालियाँ सुनता है ये कोच बिकॉज ऑफ द वे ही प्लेज फुटबॉल, बट ही इज़ अ ग्रेट नॉकआउट कोच, नो डाउट अबाउट दैट। हमने पहले भी देखा यूसीएल्स में या नॉकआउट कॉम्पिटिशन्स में, he is brilliant coach. Even though England do not play fancy football, but still they get the job done. And that is what matters the most in World Cup. कोई नहीं याद रखेगा कि हाँ ये टीम बहुत बढ़िया पासिंग कर रही थी, क्रिएट कर रही थी। नो, दे जस्ट केयर अबाउट रिजल्ट्स। वर्ल्ड कप में आपको सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड ही बनना पड़ता है, एंड टूशल इज़ परफेक्ट फॉर दैट। सो कंग्रेचुलेशंस इंग्लैंड, एंड नेक्स्ट गेम दे विल फेस मैक्सिको, which will be a great game to watch. Mexico in their home stadium where they haven't lost or I think even conceded, तो वो गेम काफ़ी क्लोज होगी। होम फैक्टर भी मैक्सिको के पास होगा, और इंग्लैंड के पास द क्वालिटी ऑफ द प्लेयर्स, द एक्सपीरियंस इन द लेटर स्टेजेस वो होगा। तो फैसिनेटिंग गेम होगी वो। ड्रामा फिर ख़त्म नहीं हुआ। द नेक्स्ट गेम, वाओ, सिमिलर टू दैट अर्जेंटीना नीदरलैंड्स गेम, 2-0 down, Belgium, they were out of the competition, but still they found a way back. Teammates fight कर रहे थे। The captain Tillemans, he was fighting with Trossard, and then after hydration break, game changed. Belgium were creating chances, and then Lukaku happened. He scored the first goal. और later dying moments में a keeper error. It is all on the keeper. अगर कीपर बाहर आ रहा है, then he must be 100% certain that हाँ he will reach the ball, he will catch it or he will punch it, जो भी करना चाहता है। That was a big error from the keeper, and Tielemans scored the goal. 2-2 हो गया in the last 5 minutes में। It was unbelievable, and people were questioning the substitutions. De Bruyne को बाहर लेके आया, डोकू को बाहर लेके आया। डोकू was unhappy too. De Bruyne को लगा कि हाँ ख़त्म ही है वर्ल्ड कप, अब क्या ही होगा। But those substitutions played a big role in the comeback. Bakayoko, Luka Bakayoko, he was really good. And Lukaku, as usual, he also delivers for Belgium on the biggest stage.
दिक्कत है बेल्जियम की टीम में, बट दे आर स्टिल इन द वर्ल्ड कप। एंड नेक्स्ट गेम देखें तो यूएस के साथ होगी, क्लोज गेम होगी, बट वील सी अबाउट दैट। देन लास्ट, द फेवरेट्स टू विन द वर्ल्ड कप, फ्रांस वर्सेस स्वीडन। ब्रिलियंट फुटबॉल डिस्प्ले फ्रॉम फ्रांस। ऐसे देखें तो स्वीडन आर अ टीम, जिस स्टाइल से वो खेलती है, फ्रांस वर एबल टू बाउंस ऑन दैट। दे लेफ्ट स्पेसेस ओपन, एंड फ्रांस, यू कैन नॉट लीव स्पेसेस फॉर देम। आपको काफ़ी कंपैक्ट डिफेंड करना होगा, मैन टू मैन करो या जो भी पोजीशनल मार्किंग प्रॉपर होनी चाहिए। दे डिड नॉट डू दैट गुड इनफ, एंड फ्रांस, they just need one moment. This team just needs one moment, and they were in complete control. मतलब ऐसे खेल रही थी फ्रांस की इट वाज जस्ट अ फ्रेंडली, जस्ट अनदर गेम। प्लेयर्स अपने स्टैट्स बढ़ाने के लिए खेल रहे थे, मैं देख रहा था। इस लाइनअप में देखें तो बारकोला हैड फ्यू चांसेस ही कुड पास, बट ही वाज ट्राइंग टू स्कोर ऑन हिज ओन। एम्बाप्पे, ओलीसे, मतलब थोड़ी सेल्फिश हो गई थी फ्रांस, बिकॉज दे न्यू दैट they are much better than Sweden, and they are easily winning this game. तो इतना क्वालिटी डिफरेंस था इन दोनों टीमों में, और फ्रांस इजीली क्वालिफाइज टू द नेक्स्ट स्टेज वेयर दे विल फेस मोरक्को आई थिंक। तो वो गेम भी बढ़िया होगी, फैसिनेटिंग होगी।